Hello student, today is your lecture number 29. Today we will study about the private health facilities. Yesterday we discussed about the PHC. PHC means private health centers. In that lecture you studied about what is the role of a private health center in field of healthcare. Okay, now today we will discuss about the private health facilities. Okay. See the private health facilities. As the name suggests that the private hospitals are not funded by the government, they are totally owned by the private individuals or the companies. Here means that the private hospital, जैसे कि नाम से ये पता चलता है कि the private hospitals are funded by the not funded by the government. They are owned by the any individual person or by the companies. ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा फंडेड नहीं होते हैं, इनको गवर्नमेंट चलाने का काम नहीं करती, ये गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होते। इनको चलाने का काम कौन करते हैं? कोई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोलते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो एक साथ मिलकर प्राइवेट हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करते हैं और उसको चलाते हैं। तो सो इट मीन्स दैट दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दे आर कंट्रोल्ड बाय द any companies or big business companies or any private individual. They are owned by the private individual person or companies. They provide the specialized testing service like the ultrasound, X-ray, endoscopy, etc. और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है दे यूज टू प्रोवाइड एवरी specialized tools, or we can say testing services like the अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपिक एक्सेट्रा। इस तरह की जो भी यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, एंडोस्कोपिक है, और भी कई तरह की जो स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। And with the modern facilities, many of them employ highly qualified and experienced doctor who perform complex operation. और यहाँ के ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, ये बड़े बड़े बहुत ही हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स और बहुत ही अनुभवी डॉक्टरों को अपॉइंट करते हैं, और जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। दे यूज टू परफॉर्म वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस, चाहे वो हार्ट का ऑपरेशन हो या किडनी का ऑपरेशन हो, इस तरह के जो बहुत ही, या कैंसर के ऑपरेशन हो, इस तरह के जो बहुत ही क्रूशल या हम कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होते हैं, ये यहाँ के जो बहुत ही क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो उसे परफॉर्म करते हैं। इसलिए इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, बहुत ही भयानक जो बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, ऐसे बीमारियों के लिए मोस्टली जो लोग हैं वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल को ही प्रेफर करते हैं। दे आर मैनी ऑफ देम इन अ बिग सिटीज़ वेयर दे मेक इनॉर्मस प्रॉफिट। और ये ज़्यादातर ये जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? शहरों में। ओके, शहरों में क्यों मिलेंगे? क्योंकि शहर में ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। ओके, द मेन मोटिव ऑफ दिस प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर टू मेक द लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। इनका मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। ओके, आपने देखा होगा, आप भी बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए होंगे। आपके शहर में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे वो जीवन ज्योति हो, वात्सल्य हो, प्रीति नर्सिंग होम हो, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनका मेन काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना। Okay, that is why the private hospital, most of the private hospitals are found in big cities. They also maintain their own medicine outlets within the hospital. आपने भी देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं इनके बाहर ये लोग अपने हॉस्पिटल के बाहर ही अपने क्या करते हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स खोलकर रखते हैं। इनके अपने मेडिकल स्टोर्स होते हैं। As we have seen, the treatment is fast. The treatment is fast because they are equipped with the modern facilities. और आपने जैसे कि देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत ही तेज़ी से किया जाता है। ठीक है, कोई मरीज़ पहुँचता है उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। क्यों? क्योंकि ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो वेल एक्विप्ड होते हैं विद द मॉडर्न फैसिलिटीज़। ये पूरी तरह जितनी भी
मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ ये पूरी तरह एक्विप्ड होते हैं। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर बड़ी बड़ी मॉडर्न मशीन्स होती हैं, चाहे वो एक्सरे की मशीन हो, एंडोस्कोपिक मशीन हो या अल्ट्रासाउंड की हो, ये सारी मशीनें एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वो भी बहुत तेज़ी से होता है। एज cities provide the better opportunities to the doctors in term of earning and facilities, most of them set up clinics there. As cities provide better opportunity to the doctors in term of earning and facilities, जैसे जो शहर हैं इन वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स को बहुत ही अच्छा मौका देते हैं या अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं क्या करने के लिए, इन टर्म ऑफ अर्निंग एंड फैसिलिटीज़, यानी इनको अधिक पैसे कमाने के लिए और अच्छी फैसिलिटीज़ पाने के लिए ये जो शहर है इनको बहुत अच्छा मौका चांस देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम सेट अप देयर क्लिनिक, और इनमें से जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं ये अपने खुद के क्लिनिक्स शहरों में इस्टेब्लिश कर लेते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। कई बार तो एक डॉक्टर्स के कई क्लिनिक्स शहर में बन जाते हैं। एंड दे स्टार्ट द चेन ऑफ देयर क्लिनिक। रूरल एरियाज लैग बिहाइंड ड्यू टू द ऑब्वियस रीज़न, और ऊपर आपने जितने भी रीज़न पढ़े हैं फैसिलिटीज़ को लेके, जो यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ है प्राइवेट हॉस्पिटल में, इन सब फैसिलिटीज़ को अगर हम देखें तो उसके मुकाबले में जो हमारे गांव है वो उससे कई कदम बहुत पीछे हैं। ये स्पष्ट हो जा रहा है ऊपर की जितने भी रीज़न्स हमने आपने पढ़े कि जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है शहरों में ही सारी फैसिलिटीज़ होने के कारण जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी सैलरीज़ मिलती हैं। तो इसके इन सब कारणों के कारण जो हमारे गाँव के जो हॉस्पिटल्स हैं या प्राथमिक चिकित्सालय हैं गवर्नमेंट जो जिसे चलाती हैं वो इसकी कंपैरिजन कई कदम बहुत पीछे हैं। ओके, तो इन दिस टॉपिक वी स्टडीड अबाउट द व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इन आवर कंट्री। इस टॉपिक से आपने पढ़ा कि हमारे देश में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी कंडीशंस क्या है, व्हाट इज़ द रियल कंडीशन ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल इन आवर कंट्री। ओके, and that is why the poor people did not get the good treatment in this hospital because they cannot afford that much money, क्योंकि हमारे जो पुअर सेक्शन के लोग हैं वो इन हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं क्योंकि इन हॉस्पिटल्स में देने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि जो प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में हमने पढ़ा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट एंड व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू हेल्थ केयर सर्विसेज। इन हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या कंपैरिजन है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या हमारे देश के लोगों को इक्वली हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, हमारी गवर्नमेंट इक्वली सबको जो हेल्थ केयर सर्विस है वो प्रोवाइड कर पा रही है या नहीं, उसके पीछे कारण क्या है। इस कारण को हम नेक्स्ट टॉपिक में ढूंढेंगे। थैंक यू।